हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2022 की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर एक वैकेंसी जो है किस स्टेज तक जा पहुंची है। क्या क्या आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी डिले हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था तब आयोग द्वारा एक टारगेट रखा गया था कि अगस्त 2022 तक इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बट कई सारे जेन्युइन कारण और भी इसमें देखने को मिले थे, जैसे कि पेट स्कोर का के आधार पर जो वैकेंसी ली गई थी उसके अगेंस्ट कुछ बच्चे जो थे कोर्ट भी चले गए थे। ठीक है, उसके बाद से कुछ ऐसे टेट भी संज्ञान में आए थे जिनमें कि सीटीआई और लेवल था नहीं, तो इसको लेकर के भी काफी बच्चे कोर्ट में गए थे। कई सारे समस्याएं इसमें आई थी। ठीक है, जिसके कारण ये वैकेंसी डिले होती गई और अंततः आयोग द्वारा डिसाइड किया गया कि पहले बच्चों का क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड कराया जाए और उसके आधार पर उनकी स्क्रूटनी की जाए और फिर मेंस परीक्षा कराया जाए। तो इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले जो जानकारी आयोग द्वारा मिली थी, मैं गया था वहाँ पर, तो उसके आधार पर लगभग अभी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस पर वीडियो भी आप लोगों को तुरंत तत्काल दिया था और बताया था क्या प्रक्रिया चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 70% तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका था। ठीक है, बस कुछ ही बच्चों का जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बचा था। लेकिन वो भी कोई जेन्युइन मतलब कोई लिखित खबर नहीं मिली थी। मैं वहाँ गया था, वहाँ के जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी होते हैं उनसे या फिर जो क्लर्क होते हैं उनसे थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा शॉर्ट टर्म में बात हो पाई थी। और जानते हैं कि वो ज़्यादा किसी को समय नहीं देते, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ऊपर से मैं अकेला था तो बहुत भी समस्या आ सकता, ग्रुप में रहता तो नो डाउट तो हमारी बातें सुनते और कुछ समाधान निकालते, कुछ बातें बताते। बट अकेले होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ वहाँ से जानकारी नहीं ले पाया और जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आखिर ये वैकेंसी डिले क्यों हो रही है और हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए तो कई सारे कारण थे वैकेंसी डिले होने की। लेकिन अभी ये जो देखा जाए तो आयोग जो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसको लेकर के आयोग सीरियस है ही नहीं, यकीनन। ठीक है, बस हवा हवाई बातें सिर्फ सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर आपका एग्जाम जुलाई में कराना रहता है इनको, तो अब तक कुछ न कुछ नोटिस जरूर द्वारा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया होता। क्योंकि आपका जून देखिए आ गया, उसके बाद अगस्त जुलाई आ गया, तो जुलाई में तो नो डाउट आपका एग्जाम होने से नहीं है। ठीक है, जुलाई में तो संभवतः बहुत कम में चांस है कि जुलाई में आपका एग्जाम होना है। अब बच गया आपका अगस्त। ठीक है, अब बच गया आपका अगस्त। अगस्त में भी एग्जाम हो जाएगी, इसकी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, अगस्त में हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सारे बच्चे सारे अभ्यर्थी मिलकर के इसमें प्रयास करते तो नो डाउट आपका एग्जाम हो जाए। कुछ कंफर्म नहीं है, हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ करना होगा। कुछ करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप कुछ ऐसा करिए। ठीक है, करना क्या है कि अगर सारे बच्चे मिल करके अगर एक बार आयोग चला जाए, ठीक है, अपनी बात रखा जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि अगर एक या दो बंदे जाओगे तो नो डाउट हो सकता है उतना सीरियस ना लें बातों को और हल्का फुल्का जवाब दे करके आपको वापस कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी गया था, अभी कुछ तो मैं वीडियो के माध्यम में बताया था क्या क्या मुझे जानकारी मिली थी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि क्यों ना सारे बच्चे मिल करके एक फिक्स डेट तय किया जाए, एक फिक्स डेट बनाया जाए। ठीक है, और उस डेट में कम से कम 25 से 30 बच्चे इकट्ठा हो। ठीक है, एक फिक्स डेट बनाया जाए और उस पर लगभग 20 से 25 बच्चे अगर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, 20 से 25 कैंडिडेट यदि इकट्ठा हो जाते हैं तो आयोग चला जाए। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे अधिक हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आयोग चला जाए और उनसे बात किया जाए आखिर क्यों डिले हो रही है और कितना समय लगेगा, वैकेंसी होगी कि नहीं हो जाएगी। क्योंकि योगी जी मोदी जी का एक नारा था स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। ठीक है, अब स्किल इंडिया से क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं व्यवस्था कुछ ऐसा हो गया है कि यस हटा दिया जाए तो हो जाएगा किल इंडिया। क्योंकि बिना टीचर के अभी स्किल इंडिया बना रहे हैं हम। वैकेंसी अभी तो 15-16 वाली भी फाइनल नहीं हुई है और 2022 वाली आई है, उसकी भी वही मनोदशा बनी। तो बिना टीचर के बिना इंस्ट्रक्टर के स्किल इंडिया कैसे बना रहे हैं ये तो भगवान ही जाने उनकी क्या मंशा है, क्या कर रहा है। ठीक है, और प्रशासन के भी में देखिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ठीक है, वो भी प्रशासन भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। तमाम योजनाएं योजनाएं चलती जा रही है पर उसका क्या प्रोडक्ट निकल रहा है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। खैर छोड़िए, वो पॉलिटिक्स बातें उसमें हमको क्या लेना, और हम लोग ज्यादा उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हाँ, ये है कि आवाज जरूर उठा सकते हैं कि हमारी आवाज अगर जाए तो
जो सरकार है, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, शायद उस पर कुछ विचार करें। ठीक है, और ये आयोग किसी एक के अकेले उठाने से नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कम से कम 20 से 25 लोग इकट्ठा हो और चला जाए आयोग, और वहां पर अपनी बात रखी जाए और उनसे पूछा जाए कि एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, और उन पर दबाव बनाया जाए कि जल्द से जल्द जो है वो जो आपका लिस्टिंग करना है, ठीक है, जो स्क्रूटनी करना था बच्चों को, उन बच्चों की लिस्ट जारी किया जाए, ताकि सबसे पहले ये तो पता चल जाए हम एग्जाम में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, एग्जाम किसको किसको देना है कि नहीं देना है। अगर एग्जाम आपको देना है तब तो अच्छी बात है भाई, इसकी तैयारी करिए। और यदि नहीं देना है, हम नहीं एलिजिबल हैं, कई सारी चीजें लोगों को डाउट है, तो यार हम दूसरा कुछ देखेंगे, कंफर्म तो करो हमें एग्जाम में बैठना है कि नहीं बैठना है। लास्ट मोमेंट में जाकर तुम कहोगे यार इनको तो एग्जाम में बैठना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी लिस्टिंग जारी करवाया जाए। ठीक है, आयोग से बात करके सबसे पहले कंफर्म किया जाए यार कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट है, कौन कौन से बैठेंगे। हालांकि जितने भी है वैलिड है वो तो सारे के सारे एग्जाम देंगे, जिनको जो पेड एग्जाम दिए थे और जिनके पास सीटीआई वो सारे एग्जाम में बैठेंगे। फिर भी ट्रेडों को लेकर कई सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि फिक्स जानकारी किसी के पास नहीं है। एक बच्चे कई सारे ट्रेड में अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, तो भी एक बड़ा चैलेंजिंग हो जा रहा है। लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं है क्या चाहिए, क्योंकि ऐसी जो प्रक्रिया और वो फर्स्ट टाइम की जा रही है, तो सब अपने अपने विवेक से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को आयोग चलना है और कम से कम 20 से 25 लोग इकट्ठा हो जाइए। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए कि कौन कौन से बच्चे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कम से कम 20-25 लड़के हो जाते हैं, तो हम लोग एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में मिल करके डिसाइड किया जाए कि आखिर कब आयोग के पास, मतलब किस डेट में चलना है अपनी बात रखने, अपनी जानकारी लेने। ठीक है, और मेरा जो विचार था, हो सकता है आपका उससे बैरी हो कर जाए, क्योंकि आज देखिए 10 तारीख हो गया आपका। ठीक है, तो क्यों ना 15 या 16 तक एक प्लान बना जाए। ठीक है, 15 या 16 तक एक डेट रखा जाए और उसके बाद देखा जाए, मतलब 15 या 16 को जो भी आपको सुटेबल पड़े, हम लोग चला जाए आयोग। ठीक है, कम से कम 20 बच्चे यदि इकट्ठा हो जाते हैं तब चला जाए आयोग, और वहां पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए लोगों से, जल्दी से जल्दी हम लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे घर बैठने से, इंतजार करने से में भी हमें लगता है कि देखो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगी कब तक होगी। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो यार बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, एएसएससी का ले लीजिए, यूपीएससी का ले लीजिए, हर काम टाइम से होता है, टाइम से सारी चीजें होती है, पर इनका कुछ ठिकाना नहीं, क्या कहते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। तो जब तक हम इनसे मिलेंगे नहीं, इन पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, इनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं, तो आप उतने बच्चे लोग जुड़िए, उतने कैंडिडेट, सॉरी बच्चे कहना गलत हो, सब हम उम्र यहाँ होंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप भी हमारे जैसे होंगे। तो आप सारे लोग मिलिए, एक दूसरे से जुड़िए, कम्युनिकेट करिए और एक फिक्स प्लान बनाइए, वहां मिला जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, व्हाट्सअप लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइए। ठीक है, उस ग्रुप में यदि आपके 20 से 25 लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो जिस दिन जुड़ जाएंगे उस दिन से, मतलब उसी दिन हम लोग क्या किया जाएगा, चला जाएगा आयोग। ठीक है, तो इस वीडियो को आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, जिससे उन लोगों को पता चले कि आखिर सारे बच्चे इकट्ठा हो पाए और आयोग चल करके एक कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि अभी किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर आप 15 या 20 तारीख को कोई बच्चा नहीं आता तभी मुझे तो जाना है, क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम भी है। तो ये मत सोचिएगा पर्सनल काम इसलिए ये 15-16 को बुला रहा है, आप अपनी सुविधा के 20 को भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो 15 को जाना ही है। ठीक है, लखनऊ। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करिए, जिससे अधिक से लोग आपस में जुड़ पाए और हम लोग आयोग चल के आयोग को, मतलब आयोग पे एक प्रेशर बनाया जा सके, जिससे वो जल्दी से जल्दी हम लोग का एग्जाम। ठीक है, और मान लीजिए यदि आप चाहते हैं कि कुछ जानकारी आपको निकलती रहे, आपको कुछ और सूचनाएं मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।